हम इंसानों को ये पता है आज है तो कल का कोई भरोसा नहीं, फिर भी हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, काटते हैं, एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं उसको गिराने के लिए। यहाँ तो किसी ने नहीं रहना है, जो इस धरती में आया उसको जाना ही पड़ता है। कोई आगे जाता है तो कोई पीछे जाता, कोई पूरी उम्र खा के जाता है तो कोई आधी उम्र में जाता है। और यही विधि का विधान है, जो पैदा होगा तो मरेगा भी। फिर भी हम एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे को जीने नहीं देते हैं, एक दूसरे को खाने नहीं देते हैं। जबकि हमें पता है जो इस सृष्टि में आया है उसे जाना ही है, आया है वो जाएगा भी। और खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो, खुद भी खाओ और दूसरे को भी उसकी कमाई खाने दो। तो आज आ रखी हूँ मैं भेड़ियों को चुगाने इस फील्ड में। हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल, जय माता दी, हर हर महादेव। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। शाम के बज चुके हैं 5:15 और 5:15 बजे मैं बैठी हूँ इस तरह से। और क्योंकि पूरे दिन घर में लेटी थी तो जिस वजह से लेटने से मतलब चेहरे पे भी सूजन आ जा रही है। पूरे दिन पड़ी रहो, घर का काम निपटाया, उसके दिन बाद पूरे दिन घर में पड़ी थी तो जिस वजह से हल्का सा सर में दर्द भी है, तो इस वजह से मैं बाहर आ गई हूँ। और मैंने कहा थोड़ा हवा खा के भी आ जाएंगे। और ये लड़की है तो ये सीख रही है स्कूटी चलाना। हाथ पे चोट लग गई, स्कूटी चला रही थी। अभी मैंने बताया भी, ये गिर गई अचानक से धड़म से और इसके हाथ में लग गई है चोट। तो अभी याद आया मुझे, इन्हें भेड़ कहते हैं, भेड़ियाँ हैं जितने भी हैं, भेड़ियाँ। तो बहुत सारे मतलब इनके छोटे छोटे बच्चे, 3-4 बच्चे तो अभी पैदा हो गए। और ये लड़की स्कूटी चलाना सीख रही थी। पता नहीं जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे लोग ऐसे गिर क्यों जाते हैं, मेरे सामने अक्सर यही होता है। तो ये मतलब स्कूटी सीख रही थी और अचानक से गिर गई। शायद उसके हाथ पे, पाँव पे थोड़ी चोट लगी है। मैं वहाँ पे बैठी थी तो ये बच्चे आ गए खेलने के लिए, बैट बॉल खेल रहे हैं, तो कहीं मुझे ही ना पटक दें, तो इसलिए मैं वहाँ से थोड़ी दूर हो गई हूँ। आजकल यहाँ भी मतलब खूब घास भी हो रखी है और ऐसी झाड़ी हो रखी है, तो जिस वजह से डर लग रहा है चलना। और गर्मियों में तो कुछ नहीं रहता, यहाँ बिल्कुल खाली रहता है। मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पर भी बच्चे आ चुके हैं खेलने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। मैं जहाँ पे बैठी थी वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, इसलिए मैं भी उनको देखने पे लगी हैं। जैसे हम किसी के लिए मतलब सोचते क्या बोलना, जो जैसा है भगवान ने बना रखा है, तो फिर भी लोग मतलब ये कि देखते नहीं हैं जो जैसा है। भगवान की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, जिसके साथ जो हो रहा है, मतलब फिर भी लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे को जीने नहीं देते हैं। इंसान का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए। फिर भी लोग उसे मतलब मेंटली रूप से डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं, कब ज़िंदगी है, कब ख़त्म है ज़िंदगी। तो इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं किसी को परेशान ना करूँ, और जो मुझे परेशान करता है तो उसे मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। फिर मैं 1000 बार कहती हूँ कि मेरे पीछे मत पड़ो, ना मैं पड़ती हूँ किसी के पीछे, ना कोई मेरे पीछे पड़ो। पर फिर भी मतलब लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहते हैं ये बार बार हमारी बेइज्जती करे, इज्जत उतारे, तो मजबूर कर देते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं मतलब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, तो तुम भी किसी के बारे में ना ही कहो तो अच्छा है।
अच्छा नहीं लगता किसी को बार बार परेशान करना। और तुम करोगे तो मैं चुप रहूँ, एक बार रहूँगी, दो बार रहूँगी, तो बार बार मैं चुप नहीं रहूँगी। इसलिए तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। ना कोई किसी को सुधार सकता, ना किसी के ज्ञान बांटने से कोई कुछ होता है। जिसका जैसा मन होगा वो वैसा ही करेगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मतलब इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है, फिर भी हम उसे जीने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं। और क्या भरोसा, मतलब जो जैसा है भगवान ने बना रखा है। मगर तुम एक दूसरे के बारे में निगेटिव विचार रखोगे, दूसरे के प्रति गलत ख्याल रखोगे, तो मतलब तब बोलना ही पड़ता है। ऐसा काम क्यों करते हो कि हमें तुम्हारे बारे में अपने मुँह से अशब्द बोलना पड़े। तो मैं यही चाहती हूँ दोस्तों कि मतलब मैं किसी के लिए बार बार किसी के बारे में जो जैसा बना रखा है भगवान ने बना रखा, तो उसको मतलब बार बार वो चीज़ ना बोलूँ। क्यों, जो दुर्बल इंसान होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें सताना किसी पाप से कम नहीं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जो जैसा है वो अपने लिए है, वो भगवान की देन है, तो हम उस पर ना ही बोलें तो अच्छा है। पर अगर आप बार बार किसी को परेशान कर रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे हैं, हम में क्या कमी है, भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया। जब हमने कभी बुरा किया होगा, किसी का मतलब पाप किया होगा, तभी तो हम ऐसे बने। क्योंकि हमारे पिछले कर्मों की सज़ा हमें आज मिलती है। तो जब हमने कुछ गलत किया होगा तभी तो हमें उस बात की सज़ा मिल रही है। फिर भी हम आज गलत करने के लिए तैयार हैं, गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों को जीना नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं, जबकि वो अपने बलबूते अपनी कमाई खाता है, फिर भी हम उसको खाने नहीं देते हैं। तो इस कर्मों की सज़ा अगले जन्म में मिलेगी। तो क्यों आप लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे पिछले कर्मों की सज़ा मिल रही है, तो आज हम फिर से गलत करेंगे तो फिर हमें अगले जन्म में सज़ा मिलेगी, उस सज़ा के हम हकदार होंगे। देती हूँ अपनी वाणी को विराम, फिर मिलूँगी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और बज चुके हैं लगभग 6:15, तो चलती हूँ मैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।